एक एसडीएम साहब जब खुद किसी को लात घूंसे मारते हैं तो कानूनी रूप से वो सही हो जाता है। लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन दर्ज कराते हुए अगर एसडीएम को कोई लात घूंसे मार दे, थप्पड़ मार दे तो वो कानूनी रूप से जुर्म हो जाता है। यही साबित करता है वर्तमान समय में ये वाला परिदृश्य। जैसा कि आप मेरे पीछे 2 चीजें देख रहे होंगे। एक आप यहाँ देख रहे होंगे कि राजस्थान में जो थप्पड़ कांड हुआ वो आपने सबने सुना होगा कि विधायक पद के जो प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, उन्होंने किसी बात के ऊपर एसडीएम साहब को थप्पड़ मार दिया और इतना बवाल हो गया कि आज वो नेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। नरेश मीणा ने उनको टोंक जेल में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर बोला गया किरोड़ी लाल जी जो मीणा है, बड़े नेता है, राजस्थान के कद्दावर नेता है। उन्होंने कहा है कि टारगेट था मामला, मतलब पहले से सब चीजें प्लान थी, ठीक है। और वकील साहब बोले कि एसडीएम ने थाने में निर्दलीय प्रत्याशी को पीटा। जब विधायक पद के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अगर एसडीएम साहब को पीटा तो वो तो गलत साबित हो गया। और जब एसडीएम साहब ने विधायक पद के जो प्रत्याशी है उनको अगर पीटा तो वो कानूनी रूप से सही है। एक खबर जो आपको विचलित भी कर सकती है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एसडीएम साहब ने गिरेबान पकड़ा, फरियादी को जमीन पर पटका और लात घूंसों से पीटा। वो केवल इसलिए पीटा कि जब एसडीएम साहब जन सुनवाई के लिए गए तो फरियादी ने सबसे पहले पूछा कि साहब आप एक बार धरातल पर चलकर के तो देखिए, वहां की जो सड़कें हैं वो सड़कों की हालत तो देखिए, आमजन कितना परेशान होते हैं। एसडीएम साहब ने वहीं पर बैठे बैठे कह दिया कि बिल्कुल देखते हैं। उतने में जो फरियादी थे वहां के ग्रामीण थे, उन्होंने कहा कि साहब आप कभी ऑफिस से बाहर चल करके भी देखिए, क्योंकि आप ऑफिस के अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। उतने में एसडीएम साहब आवेश में आ गए। उन्होंने पहले जो फरियादी थे उनको पकड़ा, गिरेबान पकड़ी, उसके बाद फिर उनको जमीन पर पटका और लात घूंसों से पीटा गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस समय वो लोग कहाँ गए थे जो इस बात का विरोध प्रदर्शन करवा भी नहीं पाए। वो सीएम साहब से भी नहीं मिले जैसे कि अभी मिले, और जो ग्रुप था, पूरा एसोसिएशन था, वो सीएम साहब से मिले। उन्होंने कहा कि अगर नरेश मीणा पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग पेन डाउन वाली हड़ताल करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि वही सब लोग उस समय विरोध प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं किए। एक भी व्यक्ति का स्टेटमेंट नहीं आया कि जब तक एसडीएम साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, जिसके हाथ में पावर होगा वो जो कुछ कहेगा वो सही माना जाएगा। और आखिरकार बात अगर नेताओं की करे, बात अगर प्रशासन की करे, किसी की भी बात करे, आखिरकार मरण जो होगा, आखिरकार जो दबाया जाने वाला हिस्सा होगा, वो होगी आम जनता, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं फिर से आपसे कहता हूं, किसी भी प्रकार के वायलेंस की मैं कहीं पर भी पक्ष नहीं लेता हूं। मैं कहता हूं अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो बिल्कुल वो गलत है। लेकिन कानून को हाथ में लेने वाले को, कानून को तोड़ने वाले को और यहाँ पर कि अपराध करने वाले को, सभी को एक ही नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस चीज से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये आम नागरिक है और ये अफसर है। इस चीज से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। इस चीज से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये महिला है, ये पुरुष है। इस चीज से नहीं देखना जाना चाहिए कि माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है। इस चीज से नहीं देखा जाना चाहिए कि राजस्थान का है, ये हरियाणा का है। अपराधी एक अपराधी होता है और अपराधी के ऊपर कानून समान होना चाहिए। दोस्तों, आपसे मैं फिर पूछना चाहूंगा कमेंट के माध्यम से, क्या वास्तव में इस वाली घटना और इस वाली घटना दोनों के अंदर समान तरीके से न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स का मुझे आपका इंतजार है। तब तक के लिए सभी को राम राम।